हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। उसका पार्ट 2 है। आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कल पढ़ा था अपन लोगों ने और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप सभी देखें और अपना टारगेट फिक्स करें कि आप कितना सही कर पाते हो, ये बताएं मेरे को। ये देखो क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? कोटा, रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, मंदसौर। बताओ दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये है कोटा में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जवाहर सागर बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोटा बांध, कोटा पिकअप, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, मेज बांध। बताओ दोस्तों, जवाहर सागर बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कोटा बांध या कोटा पिकअप बांध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के प्रेरणादाता जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह, कंवर सेन, गोविंद वल्लभ पंत, भैरव सिंह शेखावत। बताओ दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता जनक कौन है? तो ये होंगे कंवर सेन। ऑप्शन बी सही होगा। कौन है? कंवर सेन। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएनपी की राउतसर शाखा किस ओर से निकलती है? आईजीएनपी की राउतसर शाखा है वो किस ओर से निकलती है? दाईं ओर से, अंत से, मध्य से या बाईं ओर से? बताओ दोस्तों, आईजीएनपी की राउतसर शाखा है वो किस ओर से निकलती है? ये आईजीएनपी कुछ इस तरह से आती है। राउतसर शाखा है वो किस ओर से निकलती है? तो वो बाईं ओर से निकलती है। वो बाईं ओर से निकलती है और सभी दाईं ओर से निकलती हैं शाखाएं। तो इधर से आ रही है ना, तो इस साइड में है, ऐसे ऐसे माना जाएगा। तो ये एक शाखा ये इधर से निकलती है और बाकी सभी शाखाएं इस साइड से निकलती हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, आईजीएनपी की 9 शाखाओं में से केवल राउतसर शाखा बाईं ओर से निकलती है, बाकी सभी शाखाएं दाईं ओर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराडी आयोग का संबंध किससे है? इराडी आयोग का संबंध किससे है? चंबल जल विवाद, रावी व्यास जल विवाद, माही जल विवाद, नर्मदा जल विवाद। बताओ दोस्तों, इराडी आयोग का संबंध किससे है? तो यह है रावी और व्यास जल विवाद है। रावी और व्यास जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले की है? गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले की है? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। बताओ दोस्तों, गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले की है? तो यह है बूंदी जिले की है। ऑप्शन डी सही होगा, बूंदी जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा, जल महल, रेगिस्तान का जल महल, मरुगंगा। बताओ दोस्तों, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को क्या कहा जाता है? तो इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं, चांदन नलकूप, गडरा रोड, जैसलमेर झील। बताओ दोस्तों, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को। ऑप्शन बी सही होगा, चांदन नलकूप को। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर के चांदन नलकूप को मीठे पानी की उपलब्धता के कारण थार का गढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, जाखम परियोजना का लाभ मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को मिलता है? जाखम परियोजना का लाभ मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को मिलता है? शेखावाटी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पूर्वी राजस्थान। बताओ दोस्तों, जाखम परियोजना का लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता है? तो यह मिलता है आदिवासी क्षेत्र, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को कौन सा वित्त पोषित कर रहा है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को कौन सा वित्त पोषित कर रहा है? विश्व बैंक, जाइका, जिका,
न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बताओ दोस्तों कौन वित्त पोषित कर रहा है, तो इसको कर रहा है जाइका। देखो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका इस परियोजना के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल योजना में केंद्र और विश्व बैंक की भागीदारी अनुपात कितना है? 75-25, 60-40, 50-50 या 90-10? भूजल योजना में विश्व बैंक की भागीदारी का अनुपात कितना है? केंद्र और विश्व बैंक। कितना है इसका? 50-50 है, दोनों का कितना है? 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में अजीत सागर बांध स्थित है? राजस्थान के किस जिले में अजीत सागर बांध स्थित है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर। बताओ दोस्तों राजस्थान के किस जिले में अजीत सागर बांध है? तो ये झुंझुनू जिले में है, ऑप्शन बी सही होगा। केतड़ी झुंझुनू में है। नेक्स्ट, मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस शहर को पेयजल आपूर्ति करना है? मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस शहर को पेयजल आपूर्ति करना है? मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोधपुर को, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर। बताओ मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस शहर को पेयजल आपूर्ति करना है? तो ये है उदयपुर शहर को, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भूजल ब्लॉक की अति दोहित श्रेणी में कितने ब्लॉक हैं? अति दोहित श्रेणी में कितने ब्लॉक हैं? 38, 219, 22, 3। बताओ दोस्तों अति दोहित श्रेणी में कितने हैं? तो ये हैं 219। अति दोहित में 219 हैं, 302 में से 219 अति दोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत शहरी उपभोक्ताओं को कितना जल शुल्क माफ किया गया है? कितना जल शुल्क माफ किया गया है? 5,000 लीटर का, 10,000 लीटर का, 15,000 लीटर का, 20,000 लीटर का। बताओ दोस्तों कितना माफ किया गया है? तो ये है 15,000 लीटर का माफ किया गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसरदा बांध किस जिले में स्थित है? ईसरदा बांध किस जिले में है? टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा। बताओ दोस्तों ईसरदा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये है सवाई माधोपुर जिले में, ऑप्शन बी सही होगा, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओराई सिंचाई परियोजना, ओराई सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ओराई सिंचाई परियोजना किस जिले में है? उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। बताओ दोस्तों ओराई सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में, ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास परियोजना में पंजाब और हरियाणा के साथ तीसरा सहभागी राज्य कौन सा है? तीसरा सहभागी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। बताओ दोस्तों तीसरा सहभागी राज्य कौन सा है? तो ये होगा राजस्थान। तीसरा सहभागी कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा बांध माही नदी पर किस राज्य में बनाया गया? कनाडा बांध माही नदी पर किस राज्य में बनाया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बताओ दोस्तों कनाडा बांध माही नदी पर किस राज्य में बनाया गया है? तो यह गुजरात राज्य में बनाया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीएनपी की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। बताओ दोस्तों कौन से जिले होते हैं? तो ए ऑप्शन वाले हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू ये जिले आईजीएनपी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? राजस्थान के किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। नारायण सागर बांध किस जिले में है? तो ये होगा ऑप्शन बी, अजमेर जिले में नारायण सागर प्रमुख बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांकली बांध किस जिले में और किस नदी पर है? बांकली बांध किस जिले में और किस नदी पर है? जालोर जिले में सूखड़ी नदी पर, पाली जिले में जवाई नदी पर, सिरोही जिले में पश्चिमी बनास नदी पर, बाड़मेर जिले में लूनी नदी पर। बताओ दोस्तों, किस जिले में है बांकली बांध और किस नदी पर है? तो यह जालोर जिले में सूखड़ी नदी पर है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद समंद परियोजना किस जिले से संबंधित है? नंद समंद परियोजना किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। बताओ दोस्तों, नंद समंद परियोजना किस जिले से है? तो यह है राजसमंद, नंद समंद राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 0% सिंचाई वाला जिला प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम कौन सा है? ये बताओ दोस्तों, राजसमंद, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर। सर्वाधिक सिंचाई वाला गंगानगर हो गया, सबसे कम सिंचाई वाला राजसमंद हो गया। लेकिन इसने पूछा क्या है? न्यूनतम प्रतिशत सिंचाई वाला, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम सिंचाई वाला है वो कौन सा है? तो वो होगा चूरू। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, पिपलखूट हाई लेवल कैनाल का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। बताओ दोस्तों, पिपलखूट हाई लेवल कैनाल का संबंध किससे है? तो यह प्रतापगढ़ जिले से है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार आ चुका है। सावन भादो बांध किस जिले में स्थित है? सावन भादो बांध किस जिले में स्थित है? उदयपुर, कोटा, सिरोही, बारा। बताओ दोस्तों, सावन भादो बांध है वो कौन से में है? तो यह कोटा जिले में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बता दो, तकली सिंचाई परियोजना झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा। किस जिले में है तकली सिंचाई परियोजना? तकली, तो यह है कोटा में है, तकली कोटा में। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डार्क जोन कहलाता है? जहां जल स्तर बहुत ऊपर हो, जहां पानी का दोहन उसकी पुनर्भरण क्षमता से अधिक हो, जहां केवल वर्षा का पानी मिले, जहां लवणीय पानी हो। तो डार्क जोन कौन सा कहलाता है? जहां पर वेस्ट तो ज़्यादा हो रहा है और आ कम रहा है, तो वो है डार्क जोन क्षेत्र है। यानी कि ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं लेकिन आ कम रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम भूजल नीति कब घोषित की गई? 1999, 2020, 2015, 2010, 18 फरवरी को। कौन सा सही होगा बताओ दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही है, 18 फरवरी 2010 को नई प्रथम भूजल नीति घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरीन सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? गागरीन सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? कोटा, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़। बताओ दोस्तों, गागरीन सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो यह है झालावाड़ जिले से, गागरीन झालावाड़ से। गागरीन गागरोन, गागरोन याद रख लेना आप, तो ये झालावाड़ जिले से। नेक्स्ट, पानाचंद या पीपलाद सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित? पानाचंद या पीपलाद सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर। बताओ दोस्तों, पानाचंद या पीपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बारा, कोटा, बूंदी, जो धौलपुर। बताओ दोस्तों, अंधेरी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो यह है अंधेरी बारा में है, अंधेरी बारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पांचना बांध की स्थापना किस देश का आर्थिक सहयोग रहा? पांचना बांध की स्थापना में किस देश का आर्थिक सहयोग रहा? जापान, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, रूस। बताओ दोस्तों, पांचना बांध कहाँ पर है? पहले तो ये बताओ, करौली में। और इसकी स्थापना में किस देश का सहयोग रहा? तो अमेरिका का सहयोग रहा था। ये देखो, करौली स्थित पांचना बांध के निर्माण में अमेरिका का सहयोग रहा। हरिश्चंद्र सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? हरिश्चंद्र सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? हरिश्चंद्र सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, चंबल, बनास, पार्वती। बताओ दोस्तों, हरिश्चंद्र सागर सिंचाई परियोजना किस है? तो यह काली सिंध, चंबल, बनास, पार्वती। कौन सा होगा? तो यह होगा हरिश्चंद्र सागर सिंचाई परियोजना काली सिंध नदी पर है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोमकागदर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। सोमकागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में है। ऑप्शन बी सही होगा, उदयपुर जिले में है। सोमकागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में सोम नदी पर स्थित है। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट रिवीजन के लिए हमसे जुड़े रहें। डेली इस टाइम अपन रिवीजन क्लास लेकर आते हैं। और जो भी भाई एलडीसी और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।